बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में बताया ही नहीं था। चीन में उन्होंने केवल 3 हंसते हुए भिक्षुक के नाम से जाना जाता था। वे तीनों एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते थे और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते थे। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे इतनी तसल्ली, एकाग्रता के साथ हंसते थे कि लोग उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगते, और जब वह गाँव पूरे आनंद और खुशी में डूब जाता था, तब वे दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना कोई उपदेश देते थे, ना कोई शिक्षा। जहाँ भी जाते थे, लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने में उनको बहुत प्यार करने लगे, और पूरे चाइना में वे फेमस होते चले गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उन्हें प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने ऐसा प्रचार न किया था। जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने बिना किसी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया। लोग उनका नाम पूछते थे और वह हंसते रहते थे, इसलिए उनका यह नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षुक, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में लोगों को हंसते हंसाते समय के साथ वह बूढ़े हो गए, और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे, तब उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी, तो बाकी के 2 भिक्षुक जरूर रोएंगे। तो यह देखने लायक होगा, क्योंकि कभी भी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले अपने जीवन में कभी ना हंसी हो। गांव के बड़े बुजुर्गों और कहा कि हम हंस रहे हैं इसलिए क्योंकि यह आदमी हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा। इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अब इसकी जीत व अपनी हार पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम कई वर्षों तक इसके साथ रहे। उसे अंतिम विदा देने के इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षुक के शरीर को चिता पर लेटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक ही नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था, वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि मृत शरीर को नहलाकर उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं, लेकिन भिक्षुक ने अपने साथियों से
अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था और तीसरे भिक्षुक ने यह भी कहा था कि मुझे स्नान न करवाना, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस जब उस भिक्षुक के शरीर को आग लगाई गई तो यह बात पता चली कि उसने अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने पर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर गांव वाले हंसने लगे। इस तरह वह मॉन्क मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया और शेष दो मॉन्क कहने लगे, चालाक आदमी, अब तुम मर गए हो, यह तुम्हारी आखिरी